सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं क्रैकिंग के लिए यूज़ करने वाला हूं RDP क्या है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे आप नॉर्मल सिस्टम पर भी कर सकते हैं, अपने काम को डिवाइड कर करके पार्ट्स में, यानी कि थोड़ा काम आज थोड़ा कम कल, तो इस तरीके से आप डिवाइड करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ RDP। यहाँ पर मैं अपना RDP ओपन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा RDP है और सिस्टम यहाँ पर है, तो मैं अपना सारा काम RDP में करूँगा। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है क्रैकिंग के लिए, वो होती है कॉम्बो लिस्ट। तो कॉम्बो लिस्ट बनाना सबसे मेन और सबसे टफ काम होता है क्रैकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हम कॉम्बो लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो कॉम्बो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हमें कीवर्ड्स खोजने पड़ते हैं। कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? तो कीवर्ड्स के लिए हमें कोई भी पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीके से आप हाई क्वालिटी कीवर्ड्स बना सकते हैं और एक तरीके से आप लो क्वालिटी कीवर्ड्स बना सकते हैं। लो क्वालिटी कीवर्ड से लो क्वालिटी कॉम्बो बनेगा। हाई क्वालिटी कीवर्ड में ज़्यादा मेहनत है, लेकिन उससे हाई क्वालिटी कॉम्बो बनेगा और हाई क्वालिटी कॉम्बो से आपको ज़्यादा अकाउंट्स मिलेंगे। तो लो क्वालिटी के लिए आप सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जितने भी मैं यूज़ करने वाला हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं पहले बता दे रहा। तो यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, सिंपल सा, कीवर्ड स्क्रैपर बाय XRisky। यहाँ पर मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है हमारा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर सिंपल सा ओपन हो चुका है। आपको यहाँ स्टार्टिंग कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स डालने हैं जिनका अकाउंट्स आपको चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए हॉटस्टार के अकाउंट्स, तो आपको यहाँ पर लिखना है हॉटस्टार। आप और भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे आपको साथ में वुड का भी चाहिए तो आप वुड भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि वो अकाउंट्स किन किन कैटेगरीज़ के हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल वेब रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरे कैटेगरी के नहीं है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे स्क्रैप पे दबा देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कीवर्ड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें 21 कीवर्ड्स मिले हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए 701 कीवर्ड्स मिल चुके हैं हमें। तो इसे आपको यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर एक बार टैप करना है। देखिए 685 हो चुके हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुका है। आपको इसे सेव कर लेना है एक्सपोर्ट करके, या फिर आप इसे डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके लो क्वालिटी कीवर्ड्स बनेंगे। अगर आपको हाई क्वालिटी कीवर्ड्स चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं आप। मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ हॉटस्टार। यहाँ पर साइड में नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ पर यूनिक कीवर्ड्स उठाने हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है हॉटस्टार स्पेशल्स। तो जिसमें स्टार्टिंग में हॉटस्टार लिखा हो, आपको वो कीवर्ड्स को यहाँ से लेके कॉपी करना है और यहाँ पर अपने कीवर्ड्स में पेस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हॉटस्टार स्पेशल्स। फिर यहाँ पर आपको और मिल जाएगा हॉटस्टार एनुअल पैक। इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको यूनिक कीवर्ड्स यहाँ पर से ले लेने हैं, बहुत सारे, लगभग आप कम से कम 50-60 तो यहाँ से ले ही सकते हैं। इस तरीके से आप ढेर सारे कीवर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। कीवर्ड्स कलेक्ट करने के बाद, जिसमें यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ 2 ही कलेक्ट किया है, पर आपको और कलेक्ट करने हैं। मैं यहाँ पर कुछ और उठा लेता हूँ, छोटे मोटे कीवर्ड्स, 1-2 एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पर लिखा है हॉटस्टार 12+ लाइव, इसे भी हम ले लेते हैं हॉटस्टार 12+। तो यहाँ पर मैंने 3 कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं। आपको और ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेबसाइट है keywords-tool.io, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी साइट ओपन हो चुकी है keywords-tool.io। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 3 कीवर्ड्स हमने गूगल से लिए थे, आपको लेने हैं और ज़्यादा, मिनिमम कम से कम 10-20 तो ले ही लें आप, इससे कम ना लें। और कुछ कीवर्ड्स आप गूगल के बजाय अपने मन से भी सोच सकते हैं यूनिक। जैसे कि यहाँ पर हमारा 12+ वाला कीवर्ड्स कुछ खास नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। इसके हम कुछ दूसरा कर सकते हैं अपने मन से। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिक रखना है, जो आपको सिंपली ना मिले। जैसे कि यहाँ पर मैं रख लूँगा मेंबरशिप,
और आप खुद से 3-4 सोच सकते हैं। अगर आपको गूगल से नहीं करना है तो गूगल से भी कुछ कर लें, कुछ खुद से भी सोच लें। जैसे यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ प्रीमियम। इस तरीके से कुछ कीवर्ड खुद से ले लें, फिर उन एक एक कीवर्ड्स को यहाँ से पिक करें। जैसे यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पर आपको इस वेबसाइट में गूगल वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करके इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको इस सर्च बटन पर टैप कर देना है, तो आपके सामने इस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। उन सबको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा नेट स्लो है तो आरडीपी लोड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए 107 यूनिक कीवर्ड्स इसे मिल गए हैं। यहाँ पर आपको कॉपी/एक्सपोर्ट ऑल का बटन मिलेगा नीचे, आपको यहाँ पर इसे जाकर कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड। फिर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी कीवर्ड्स वाली फाइल में। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं वापस टॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा वाला भी ले लेता हूँ, हॉटस्टार एनुअल पैक। इसे भी हमें सेम तरीके से यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पेस्ट करके इससे भी कीवर्ड ले लेने हैं। यहाँ पर से मैं सर्च कर देता हूँ इसे, और इस बार हमें मिले हैं 11 कीवर्ड्स। इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर आप एक बार सिंपल हॉटस्टार भी लिख कर सकते हैं, डायरेक्ट हॉटस्टार लिख कर, वहाँ से भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वो भी मैं कर देता हूँ। जैसे हॉटस्टार, उल्लू, जिसका भी अकाउंट आपको निकालना है, alt+g5 वही लिख कर डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 473 कीवर्ड मिले, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एक साथ एक से ज़्यादा तरीके के अकाउंट्स निकालने हैं, जैसे हॉटस्टार, उल्लू, सब एक ही कॉम्बो से, तो आप ज़्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक ही कीवर्ड में हॉटस्टार का भी, उल्लू का भी, alt+g का भी, Z5 का भी, वूट का भी, लेकिन आपको उतने ही ज़्यादा कीवर्ड्स लेने होंगे और उतना ही ज़्यादा डॉग बनाना होगा, उतना ही ज़्यादा लिंक निकालना होगा, ताकि आपके हिट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। वरना हिट्स तो सब में आएंगे पर बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे। जैसे 1-2 तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। तो यहाँ पर देखिए इन सबको मैंने कर लिया। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। फिर इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड्स रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने सीखा किस तरीके से आप लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी के कीवर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स के बाद भी अब आपको कॉम्बो जनरेट करना है, तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है लीचर का यूज़ करना और एक होता है SQLi का यूज़ करना। तो लीचर का यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उससे आपको पब्लिक कॉम्बोज मिलेंगे, यानी उतने अच्छे क्वालिटी के कॉम्बोज नहीं मिलेंगे। लेकिन SQLi से आपको बेस्ट क्वालिटी के कॉम्बोज मिलेंगे, एकदम हाई क्वालिटी HQ। तो मैं आपको दोनों ही मेथड दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लीचर का मेथड। तो उसके लिए जो फाइल्स मैं यूज़ करूँगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है स्लेयर लीचर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्लेयर लीचर हमारा ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आपको कीवर्ड्स पेस्ट करने हैं, तो हम यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स पेस्ट कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको सेटिंग पर टैप करना है और यहाँ पर सिर्फ पेस्ट बिन को सेलेक्ट रहने देना है। बाकी यहाँ पर बिंग, गूगल और जेंडेक्स को डिससेलेक्ट करके यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्टार बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको बहुत देर तक इंतजार करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो पॉज करके 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, क्योंकि बस मुझे ट्रायल के लिए दिखाना है थोड़े से कॉम्बोज बना के। पर आपको ये तब तक होने देना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर दूँगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लगभग 2 से 3 मिनट इंतजार किया है, क्योंकि मेरे आरडीपी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब आपको सिंपली यहाँ पर खूब देर इंतजार करने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉप बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टरिंग पर टैप करना है। फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रैब बटन पर टैप करना है। फिर यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने सारी लिंक्स लोड हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव रिजल्टेंट बटन पर टैप कर देना है और फिर इसको आपको कहीं भी सेव कर लेना है। मैं इसे अपने कॉम्बो फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर पास टू टीचर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप कर देना है।
फिर यहाँ पर आपकी लिंक्स ऑलरेडी लोडेड रहेगी। फिर आपको यहाँ पर नो प्रॉक्सी रहने देना है और जैसी सेटिंग है वैसे ही रहने देना है और सिंपली यहाँ पर बस स्टार्ट बटन पर टैप कर देना है और आपके यहाँ सामने कॉम्बो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कॉम्बो बना सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बो पब्लिक होने वाले हैं, प्राइवेट नहीं होने वाले। तो इससे आपको क्रैक्ड अकाउंट्स भी कम मिलेंगे और वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे जितने आपके SQLi से प्राइवेट कॉम्बो में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं स्टॉप करके दिखा देता हूँ। अभी आपको यहाँ पर लंबा देर तक होने देना है, मतलब लंबे समय तक होने देना है, लेकिन मैं आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन पर टैप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ देखिए लोडेड लिंक्स 480 थी और रिजल्टेंट इतना है, यानी हमारा 1195 कॉम्बो बन चुका है। फिर आपको यहाँ पर इन सबको सेव कर देना है। यहाँ पर आप इसे कॉपी करके भी कर सकते हैं, सेव डायरेक्ट। इस तरीके से यहाँ पर आप कॉपी कर लें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा कॉम्बो लगभग 2K का कॉम्बो बन चुका है। तो कॉम्बो ये तो हो गया पब्लिक कॉम्बो बनाने का और आसान मेथड हो गया ये। अब मैं आपको दिखा देता हूँ SQLi से कैसे बनाते हैं। मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप SQLi से ही बनाएं, क्योंकि उससे अच्छे कॉम्बो बनते हैं, इससे ना बनाएं, क्योंकि ये देखने में बहुत ईजी है लेकिन ये उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा वो होता है। इसे मैं आपको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आपको SQLi, डॉग सर्चर, TSP डॉग जनरेटर, इन सबको यूज़ करके हाई क्वालिटी कॉम्बो बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिसका नाम है TSP डॉग जनरेटर। कीवर्ड्स पहले ही आपको रेडी कर लेने हैं, हाई क्वालिटी करने तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। ऐसा आपके सामने एरर आएगा, इसको इग्नोर करके बस कंटिन्यू बटन पर टैप कर देना है आपको। यहाँ पर हमारा डॉग जनरेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किसके अकाउंट्स क्रैक करने हैं। जैसे कि मुझे हॉटस्टार के अकाउंट्स क्रैक करने हैं, तो हॉटस्टार कौन कौन सी कंट्रीज़ में चलता है, जैसे इंडिया में चलता है, US में चलता है, तो मुझे सिर्फ इंडिया के लोगों के अकाउंट चाहिए। या फिर मुझे वूट जैसे अकाउंट क्रैक करने हैं, या ओल्ड बालाजी करना है जो कि इंडिया में चलता है सिर्फ। तो ऐसे में आपको पहले यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो कीवर्ड्स इंपोर्ट करना है। उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने कीवर्ड्स इंपोर्ट कर लिए हॉटस्टार के। इसके बाद आपको यहाँ पर मेन आपको देखना है कौन कौन सी कंट्री में वो चलता है। इसके बाद आपको उसी के एक्सटेंशंस यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि मेरा इंडिया में चलता है, मुझे इंडिया के अकाउंट चाहिए, तो मेरे को इंडियन कॉम्बो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे सिर्फ .in या फिर जितने भी डोमेन्स इंडिया के हैं वो यूज़ करने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फोल्डर में वापस आ जाना है TSP डॉग जनरेटर के। यहाँ पर आपको 3 फाइल मिलेगी, प्रीसेट्स 1, प्रीसेट्स 2, प्रीसेट्स 3। ये सेम ये फाइल्स हैं जो यहाँ पर लिंक आपको मिल रहा है, प्रीसेट 1, प्रीसेट 2, प्रीसेट 3। तो इनमें से आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं और अपना कस्टम डोमेन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रीसेट 3 में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो पुराना जो भी लिखा है उसे आप क्लियर करके अपने डोमेन डाल सकते हैं, जैसे .in, .ac.in, .co.in। आपको नहीं पता कौन सी कंट्री के कौन से डोमेन है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडिया के सारे डाल दिए हैं। इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर आके प्रीसेट 3 सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं .in सेलेक्ट कर देता हूँ बस। फिर आपको यहाँ डॉग टाइप में सिर्फ वो वाले सेलेक्ट करने हैं जिसमें site:DE लिखा है। अगर आप सारी कंट्री सेलेक्ट करते हैं, जैसे प्रीसेट 1 में आके सेलेक्ट ऑल, तो ये सारे कंट्री के कॉम्बो बनाएगा। तो आपको डॉग टाइप्स में भी सारे सेलेक्ट कर देने हैं। लेकिन अगर आप कंट्री स्पेसिफिक बना रहे हैं, जैसे कि सिर्फ इंडिया के, तो यहाँ पर आपको पहले तो डोमेन सेलेक्ट करके फिर डॉग टाइप्स वही सेलेक्ट करना है जिसमें site:DE लिखा है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ सारे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डॉग्स अमाउंट बहुत ज़्यादा रखना है, जैसे कि लगभग 50,000, 1 लाख, मिलियंस में रखेंगे तो और अच्छा होगा। जितना ज़्यादा डॉग्स रखेंगे उतनी बड़ी कॉम्बो लिस्ट बनेगी। तो फिलहाल तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं 20,000 रहने देता हूँ, पर आपको इतना कम डॉग्स नहीं बनाना है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर जनरेट बटन पर टैप करके थोड़ा वेट कर लेना है। देखिए हमारा डॉग्स बन के रेडी हो चुका है जनरेटेड 1 फाइल में। इसे आपको ओपन क्लोज कर लेना है। यहाँ देखिए आपको फाइल मिल जाएगी जनरेटेड 1 सेम फोल्डर में TSP डॉग जनरेटर के। इसमें आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ हमारा डॉग्स बन चुका है 20,000। आप जितना ज़्यादा डॉग बनाएंगे उतना अच्छा होगा। इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो डॉग्स बनाने के बाद सेकंड स्टेप आता है ईज़र डॉग सर्चर यूज़ करके URLs को सर्च करना। इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिखेगा, उस पर टैप कर देना है बिना कोई डिटेल डाले, क्योंकि ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हमारा ईज़र सर्चर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको सोर्स बटन पर टैप करना है
और यहाँ पर अपना जनरेटर 1 का फाइल जो था जिसमें आपने डॉक्स जनरेट किए थे उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने डॉक्स सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए मेरा पार्सिंग में आके डॉक्स लोड हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर प्रॉक्सी लोड करनी है। तो प्रॉक्सी आपको कहाँ से मिलेगी, proxyscrape.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर से आके आप फ्री प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं क्रैकिंग के लिए भी और यहाँ पर लिंक्स जनरेट करने के लिए भी। यहाँ पर मैं गेट प्रॉक्सी बटन पर टैप कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई सी भी प्रॉक्सी डाउनलोड कर सकते हैं, HTTP, SOCKS 4 और SOCKS 5। तो मैं यहाँ पर फिलहाल HTTP कर देता हूँ। आप भी HTTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको प्रॉक्सी बटन पर टैप करके अपनी प्रॉक्सी लोड कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी प्रॉक्सी लोड हो चुकी है 1555। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन टैप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एंटी पब्लिक का ऑप्शन दिखेगा, इसे ज़रूर से चेक कर दें अगर आपको अच्छे डॉक्स बनाने हैं तो ये एंटी पब्लिक वाले होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बस स्टार बटन पर टैप कर देना है। फिर जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पर लिंक्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। जितना भी समय लगे आपको थोड़ा वेट कर देना है ताकि ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। तो फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आपको इसको कंप्लीट होने तक का इंतजार करना है। तो मैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ तो वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि हमारी थोड़ी बहुत लिंक जनरेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं लगभग 5 मिनट बाद वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा लिंक्स लगभग 22,000 बन चुका है लिंक। तो अब यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ स्टॉप करके। यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ पहले। इसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है। यहाँ पर आपको सेव बटन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्राइवेट वाला है, ये प्राइवेट फाइल खुल जाएगी, इसमें आपके सारे लिंक सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पर 2 फाइल मिलेगी आपको, बिंग और प्राइवेट। आपको सिर्फ प्राइवेट वाले से मतलब है, बिंग वाले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे अच्छे डॉक्स नहीं होते उसमें। बिंग वाले में आपको प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट वाले फाइल में आपको प्राइवेट डॉक्स मिलेंगे। यहाँ पर मैं इसे मूव कर लेता हूँ अपने कॉम्बो फोल्डर में। तो आपको यहाँ पर थोड़े ज़्यादा डॉक्स बनाने हैं, मैंने कम बनाए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा बनाने हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, वरना डॉक्स कम बनेंगे तो आपका कॉम्बो बहुत ही छोटा बनेगा। तो डॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर इसे आप क्लोज कर लें। तो डॉक्स बनाने के बाद आपको SQLi ओपन कर लेना है। मैं इसे SQLi को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर SQLi डंपर सॉफ्टवेयर है, इसे आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर SQLi डंपर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फाइल मिलेगी आपको, एप्लीकेशन फाइल, इसे आपको डबल टैप करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमारा SQLi डंपर ओपन हो चुका है। मैं वर्जन 8.5 यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सिंपली इंपोर्ट बटन पर टैप करना है और अपने लिंक्स को लोड कर लेना है। यहाँ पर मैं लिंक सेलेक्ट कर देता हूँ। लिंक्स और यहाँ पर प्राइवेट में है हमारे लिंक्स। यहाँ पर मैं अपनी प्राइवेट फाइल सेलेक्ट करता हूँ। ये लिंक्स वो वाले हैं जो मैंने लीजर से बनाए थे, तो इसे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो EZ डॉक सर्चर से बनाया था वो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्राइवेट फाइल में इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा लिंक्स लोड हो चुका है पूरा। देखिए यहाँ पर लोडेड 251 लिंक्स लोड हुआ है, अनसपोर्टेड 21 है, एडेड 230 है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लॉइटेबल पर जाना है और यहाँ जाकर आपको स्टार्ट एक्सप्लॉइटेबल पर टैप करना है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। मैंने यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में URLs लिया है, इसलिए ये बहुत जल्दी हो जा रहा है। और मैंने RDP भी यूज़ किया है, इसलिए ये थोड़ा और तेज़ हो जा रहा है। देखिए हमारे सामने सिर्फ इंडियन के URLs आ रहे हैं, जो कि मैंने इंडियन डॉक्स बनाया था। तो इस तरीके से आप इंडियन कॉम्बो बना सकते हैं। और अगर आपको सारे कंट्री की चाहिए तो आप सारा एक्सटेंशन सेलेक्ट करके बना सकते हैं।
तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लीचर के लिए ना जाएँ, क्योंकि लीचर देखने में तो लगता है बहुत आसान, लेकिन लीचर से उतने अच्छे कॉम्बो नहीं बनते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा कम हिट मिलेंगे और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको हिट्स ही ना मिलें, तो लीचर के लिए ना जाएँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे इंजेक्टेबल यूआरएल्स बहुत कम आए थे, सिर्फ फेक आए थे, क्योंकि मैंने लिंक्स बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ किए थे। तो मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके कुछ ज़्यादा लिंक्स ऐड कर चुका हूँ, लगभग 2-3 के लिंक्स मैंने ऐड कर लिए। उसके बाद मैंने इंजेक्टेबल्स वापस से निकाल लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास 19 इंजेक्टेबल्स आ चुका है टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको सेम स्टेप करना है, आपको बस एक्स्ट्रा लिंक्स ऐड करना है, जैसे कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत कम ऐड किया था। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ इसे भी। तो यहाँ पर मेरे सामने 19 इंजेक्टेबल्स आ चुके हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डंपर पे जाना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू डंपर पर टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे इंजेक्टेबल्स यूआरएल्स बहुत कम आए थे, सिर्फ एक आए थे, क्योंकि मैंने बहुत ही कम यूआरएल्स लोड किए थे। तो मैंने वीडियो पॉज करके 2-3 के यूआरएल्स एक्स्ट्रा लोड कर दिए। इसके बाद मैंने इंजेक्टेबल्स को वापस फिल्टर कर लिया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने कोई पार्ट कट या स्किप नहीं किया है, आपको सेम फॉलो करना है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 19 इंजेक्टेबल्स हमें मिल चुके हैं। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कॉलम / टेबल्स वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। और यहाँ पर आपको पहले देखना है कि आपको कौन सी कॉम्बो बनानी है। जैसे कि हॉटस्टार के लिए, हॉटस्टार में होता है ईमेल और पासवर्ड, यूज़र नेम नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ईमेल और पासवर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपको यूज़र पासवर्ड कॉम्बो लिस्ट बनानी है, जैसे कि स्पॉटिफाई के लिए इसमें यूज़र नेम भी होता है, तो आपको यहाँ पर यूज़र पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो कोई भी 2 कॉम्बिनेशन जो जिसकी कॉम्बो आपको बनानी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फिर मुझे ईमेल पासवर्ड कॉम्बो चाहिए, तो मैं ईमेल और पासवर्ड को सेलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर टैप करना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे वापस से। फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर टैप कर देना है नीचे। फिर यहाँ पर ये आपके सामने डंपिंग स्टार्ट कर देगा सारी यूआरएल्स की। थोड़ा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सारे लिंक्स के डेटाबेस डंप हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जल्दी लोगों के समझ नहीं आता है। तो ये मेथड को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जिस यूआरएल में MySQL यूनियन लिखा होगा, देखिए आपको बहुत सारा मिलेगा, इससे MySQL एरर, MySQL यूनियन, तो आपको मेनली यूनियन वाले खोजने हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है बाकी में नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्टली यूनियन वाले में आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा ईमेल, ज़्यादा पासवर्ड। तो आप पहले यूनियन वाले ध्यान दें। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी एक खोज लेता हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उन्हीं यूआरएल पे काम करना है जिसमें ईमेल और पासवर्ड दोनों हो। जैसे कि ये वाला यूआरएल है, तो इसमें आपको सिर्फ ईमेल मिल रहा है, पासवर्ड नहीं मिल रहा है, देखिए इतना ही सा है। लेकिन इसके नीचे वाला है, इसमें आपको ईमेल भी मिल रहा है और पासवर्ड भी मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है, इसमें सिर्फ एक ईमेल है और इसमें सिर्फ एक पासवर्ड है। तो इतना कम तो हमें चाहिए नहीं। तो आपको अच्छी लिंक खोजिए जिसमें ईमेल पासवर्ड दोनों हो। जैसे यहाँ पर भी ये दोनों यूजलेस है, क्योंकि इनमें सिर्फ ईमेल्स हैं और इनमें सिर्फ पासवर्ड है। तो आपको ऐसा चाहिए जिसमें ईमेल पासवर्ड दोनों हो, जैसे कि ये वाला, इसमें आपको 34,068 ईमेल्स एड्रेस मिलेंगे और पासवर्ड 34,752 मिलेंगे। तो मैं इस यूआरएल को सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ इस यूआरएल को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर गो टू डंपर पर टैप करके न्यू डंपर इंस्टेंस पर टैप कर देना है। इस मेथड को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होके आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से रो में, कौन से कॉलम में कैसे कैसे आपका डेटा स्टोर है। इसका मतलब कि यहाँ पर लिखा है, देखिए ईमेल 37,771 है टीच OTP रज मास्टर में। तो आपको यहाँ पर डंपर की स्क्रीन ओपन करनी है वापस से। और यहाँ पर OTP रज मास्टर ये वाला है, यहाँ पर आपको गेट कॉलम्स पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको ईमेल का कॉलम दिख रहा है और यहाँ पर पासवर्ड का कॉलम भी दिख जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर पासवर्ड भी आ चुका है। तो इसे हम लोड ऑन देते हैं पूरा। इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये लोड हो चुका है कम्प्लीटली।
अब यहाँ पर आपको ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2 है, ईमेल वेरी कोड, ईमेल वेरी स्टेटस। आपको सिर्फ ईमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ डम डेटा का बटन मिलेगा, आपको डम डेटा पर टैप कर देना है। तो आपके सामने यहाँ नीचे ईमेल और पासवर्ड्स आने लगेंगे। देखिए कुछ साइट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड्स आ रहे हैं, ईमेल्स नहीं आ रहे हैं। तो आपको उन साइट्स को क्लोज़ कर लेना है। आप दूसरी साइट्स को यूज़ करिए। जैसे कि देखिए इस साइट्स पर कोई प्रॉब्लम लग रही है, पहले मैं दूसरा डेटाबेस भी ट्राई कर लेता हूँ उसका। इस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा डंप करना है अलग अलग साइट्स का। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के काम करना होगा। एक और यहाँ पर डेटाबेस है टीच बुकिंग मास्टर, इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पासवर्ड इन 3 में है, यूज़र मास्टर, वीडियो मास्टर और रेज मास्टर। लेकिन ईमेल्स सिर्फ 2 इसमें है, इन 2 में। तो रेज मास्टर वाले में ईमेल और पासवर्ड दोनों है, लेकिन इस वाले में अभी हमने चेक किया आपको दोनों कम्प्लीटली लोड नहीं हो पा रहा है। दूसरे वाले में सिर्फ ईमेल तो है लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो ये लिंक अब हम लोग के काम की नहीं है। अब हम दूसरी लिंक यहाँ पर खोज लेते हैं जिसमें ईमेल और पासवर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 पासवर्ड्स हैं। ऐसे तो ये कम है, लेकिन आपको अच्छी साइट का मिल जाएगा, क्योंकि आपने ढेर सारी लिंक यूज़ की होगी, तो आपको इंजेक्टेबल्स भी ढेर सारे मिलेंगे। तो इसमें ईमेल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पासवर्ड बहुत कम है। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये वाली लिंक यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 17 पासवर्ड्स हैं। कौन से वाले में है? ई-कॉम एफिलिएट में। और यहाँ पर ई-कॉम एफिलिएट में 17 ईमेल्स हैं। तो मैं इस यूआरएल को सिलेक्ट करके गो टू डंपर पे न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ वापस से। तो यहाँ पर मुझे एफिलिएट वाले में जाना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा था एफिलिएट। फिर आपको यहाँ पर गेट कॉलम्स पर टैप कर देना है। इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं ईमेल और पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर है हमारा ईमेल और पासवर्ड भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं खोज कर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पासवर्ड है, मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया, ईमेल और पासवर्ड। फिर यहाँ पर आप डम डेटा पर टाइप करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ईमेल और पासवर्ड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे जो पासवर्ड है वो हैश्ड हैं। हैश्ड मतलब देखिए, आपको पासवर्ड देख के लग रहा होगा ये कॉमन पासवर्ड्स नहीं है, मतलब अजीब टाइप के हैं। इस तरीके का कोई पासवर्ड नहीं रखता है। तो अगर सारे पासवर्ड ऐसे लोड हो रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि ये हैश्ड पासवर्ड है। इसको कैसे डिक्रिप्ट करना है ये भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। पहले मैं इसे आपको सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट डेटा पर टाइप करना है और यहाँ पर कॉलम कस्टम सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ एक कॉलन लिखा होगा, उसको आपको वैसे ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ स्टार्ट पर टाइप कर देना है। फिर इसे आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैं अपने कॉम्बो फोल्डर में सेव कर लेता हूँ डंप नाम से। यहाँ पर ये हमारा सेव हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस तरीके से बहुत सारे लिंक्स का करना है। मैं आपको 1-2 लिंक्स का और करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पर पासवर्ड है 457, ये आपको एक अच्छी खासी लिंक मिल गई है। तो इसका भी मैं आपको डंप करके दिखा देता हूँ डेटाबेस। यहाँ पर आपको वापस से न्यू डंपर इंस्टेंस पर जाना है। इस तरीके से आपको करके जितनी भी लिंक्स का आप कर सकते हैं उतने लिंक्स का आपको जनरेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, TBL यूज़र वाले में है और यहाँ पर ईमेल कौन से वाले में है ये भी आपको चेक कर लेना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ ईमेल और पासवर्ड सेम कॉलम के होने चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने देखा पासवर्ड अलग कॉलम में है, ईमेल अलग कॉलम में है, तो ये हमारा यूज़लेस है। इस लिंक को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं दूसरी कोई खोज लेता हूँ जिसमें ईमेल और पासवर्ड दोनों एक ही में हो। जैसे कि इस वाले में फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पर 385,000 पासवर्ड्स हैं। इनमें से देखिए ये बेट यूज़र लॉगिन वाले में इतने ही पासवर्ड्स हैं। देखिए क्या इसमें ईमेल भी हैं।
यहाँ पर आपको देख लेना है कि अबेट यूज़र लॉगिन में यहाँ पर आपको ईमेल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जिस सेम कॉलम में आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों खोज लेना है। तो यहाँ पर टीचर आंसर टीचर एग्ज़ाम D30 वाले कॉलम में हमें अराउंड 2K ईमेल और पासवर्ड, तो मैं इस साइट को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका डंपर इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम खोज लेते हैं टीचर्स आंसर वाला टेबल। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर आप ऊपर से कंटिन्यू कर। तो यहाँ पर मुझे कॉलम मिल चुका है टीचर आंसर टीचर एग्ज़ाम D30। फिर आपको यहाँ पर गेट कॉलम पर टाइप कर देना है। ये टेबल था फ्रेंड्स, सॉरी कॉलम नहीं था। तो यहाँ पर आपके टेबल्स लोड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो कॉलम है इसमें देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगी आपको, लेकिन पासवर्ड जो है यहाँ पर ये सर्च करता है कीवर्ड्स को यूज़ करके। जैसे कि यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, अब पासवर्ड करके ये कुछ और टेबल है, लेकिन इसमें पासवर्ड वर्ड यूज़ हो गया है इसलिए यहाँ पर शो कर दिया, लेकिन इसमें आपको कोई पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो इसको भी आपको क्लोज कर देना है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप होता है, तो इसमें आपको बहुत टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसे करना है। तो मैं यहाँ पर दूसरी लिंक भी यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको कोई, जिसमें हमें थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक और साइट का करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें बहुत कम मात्रा में ईमेल और पासवर्ड्स हैं, फिर भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा देता हूँ। अब तक हमने एक डंप किया है जिसमें कि आपको हैश्ड पासवर्ड मिला है, तो उसे मैं डिक्रिप्ट करना भी है कि अभी आगे आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल कर। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ईमेल और पासवर्ड। फिर यहाँ पर मैं डंप डेटा बटन पर टैप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मैंने गलती से एक और सेलेक्ट कर दिया, इसे मैं वापस से डिससेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए। फिर से मैं डंप कर देता हूँ डेटा को। देखिए यहाँ पर हमारे ईमेल और पासवर्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पासवर्ड कॉमन है, देख के समझ में आ रहा है, यानी ये ओरिजिनल है। इसे भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कस्टम सेलेक्ट करना है, याद रखना है। यहाँ पर मैं डंप 1 नाम से कर देता हूँ। तो हैश्ड मतलब कि वो एनक्रिप्टेड रहता है, तो वो डायरेक्ट पासवर्ड नहीं होता है। तो ये आपको देख के लग रहा है कि डायरेक्ट है, लेकिन अगर वो अजीब से सारे कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन होंगे जो कि रीडेबल नहीं होंगे और सब में सेम होगा, तो आपको समझ जाना है कि वो हैश्ड पासवर्ड है। तो इस तरीके से आपको कई साइट्स का निकाल लेना है। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको बहुत सारी साइट्स का निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने बहुत कम इंजेक्टेबल्स निकाले थे क्योंकि मैंने URLs ही बहुत कम लूट किए थे। तो आपको ज़्यादा मात्रा में कीवर्ड्स बनाने हैं, ज़्यादा मात्रा में डॉक्स बनाने हैं, ज़्यादा मात्रा में लिंक्स URL निकालनी है, जिसके बाद ज़्यादा मात्रा में आपको इंजेक्टेबल्स मिलेंगे। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बोज निकाल सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर बहुत कम लिए थे, इसीलिए मुझे कॉम्बो बहुत ही कम मिले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको डीहैशिंग भी करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको डीहैश करना है। जैसे कि यहाँ पर डंप 1 वाले में हमें डायरेक्ट मिला है। इससे पहले आपको यहाँ पर ओपन करके क्लियर कर लेना है। तो ये हमारा कॉम्बो है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर ये डंप 1 है, इसमें हैश्ड वाला कॉम्बो है, तो इसका ऑर्डर भी थोड़ा चेंज है, इसे आपको सही कर लेना है मैनुअली। यानी कि यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर गलत आ गया है, तो आपको इसे चेंज कर लेना है। देखिए कॉलन से पहले जितने होते हैं वो होते हैं पासवर्ड और ये हैश्ड हैं, और कॉलन के बाद जितने होते हैं वो होते हैं ईमेल। मतलब कि यहाँ पर कॉलन से सेपरेट होता है पूरा, तो इसे आपको इंटरचेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके पूरा इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 कर लिया है इंटरचेंज, बाकी मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आप बोलेंगे आपका तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो इतना टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपके हमेशा ईमेल ही फर्स्ट आते हैं, फिर पासवर्ड आते हैं, लेकिन कभी कभी ये गड़बड़ी होकर ईमेल की जगह पासवर्ड्स को पहले दे देता है, या फिर कुछ साइट्स में ये पासवर्ड्स को पहले दे देता है। तो ऐसे केस में आपको उन साइट्स को रिजेक्ट कर देना है और यूज़ नहीं करना है।
मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ और लिंक्स कम थी मेरे पास, हैश किसी और में था नहीं, तो मैंने आपको ये वाला करके दिखा दिया। तो अब यहाँ पर मैंने 4 ले लिया है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा पासवर्ड अभी हैश्ड है, आप इसे रीड नहीं कर सकते ये क्या लिखा है, मतलब रीड तो कर सकते हैं पर ये कोई प्रॉपर वर्ड या कोई भी स्ट्रिंग नहीं है प्रॉपर। तो इससे मैं आपको डीहैश करना भी दिखा देता हूँ। हो सकता है कभी कभी हैश ना हो पाए तो आपको उन्हें भी रिजेक्ट कर देना है। ये लंबा प्रोसेस है, पहले ही बता दे रहा मैं आपको, लेकिन आप अगर ध्यान से करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे इसे डीहैश करने के लिए। फिलहाल मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं सारा आपको जिप करके दे दूँगा, सारे टूल्स जितने मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस टूल का यूज़ करूँगा। यहाँ पर आपको सिंपली ऐड डेटा कॉलन हैश पर टैप करके अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अपने कॉम्बो फोल्डर में चले जाता हूँ और यहाँ पर हमारा डम्प वन में था हैश्ड पासवर्ड, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर टैप कर देना है, तो यहाँ पर डीहैशिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये सारे कॉम्बो को डीहैश करने की कोशिश करने लगेगा। फिलहाल मेरे कॉम्बो बहुत कम थे, सिर्फ 4 थे, इसलिए देखिए इसमें बैड बनाया, गुड बनाया, तो गुड में जितने आएंगे उतने डीहैश हो जाएंगे और यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको उन्हें सेव कर लेना है। फिलहाल ये चल रहा है लेकिन ये धीरे धीरे काम कर रहा है, आपका नेट अच्छा रहेगा ये अच्छे से काम करेगा और आपके ज़्यादा सारे कॉम्बोज रहेंगे तो ये आपको एक डीहैश करके दे देगा। और कभी कभी ये डीहैश नहीं भी कर पाता है, तो ऐसे में आपको चिंता नहीं करना है, तो ये आपको समझ जाना है कि डीहैश नहीं होगा, तो आपको उन यूआरएल को रिजेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप डीहैश करके यहाँ से कॉपी करके उसे सेव कर सकते हैं। तो इसे भी मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। अब मैंने इसे क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर कॉम्बो मेरे 2 बने हुए हैं, यहाँ पर मैं कॉम्बो वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। इनमें से मैं इस वक्त हैश वाले में सिर्फ 4 थे, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करने वाला, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मेरे डंप वन है जिसमें मेरे हैश वाले नहीं थे, जिसमें ओरिजिनल वाले थे, तो ये ओरिजिनल वाले हैं। इस तरीके से आपको पूरी ह्यूज कलेक्शन कलेक्ट करने के बाद आपका कॉम्बो रेडी हो जाएगा। आप जितना बड़ा कॉम्बो कलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको अब तक के ट्यूटोरियल में सीखा है कॉम्बो किस तरीके से बनाते हैं, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी दोनों। तो हाई क्वालिटी में जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत है और ज़्यादा टाइम लगेगा। लो क्वालिटी में कम है, बहुत आसान है, लगभग 2-3 मिनट में सारा काम हो जाता है। फिर बनने में जितना भी टाइम लगे वो अलग चीज़ है, पर दिमाग उसमें ज़्यादा नहीं लगाना होता। तो आप उस पे के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको उतने ज़्यादा हिट्स नहीं मिलेंगे। हिट्स यानी क्रैक्ड अकाउंट्स। तो अब तक आपने सीख लिया कॉम्बो कैसे बनाए। अब कॉन्फिग्स की बात करें, कॉन्फिग्स कहाँ से मिलेगी। कॉन्फिग्स की फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेटेड कॉन्फिग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कॉन्फिग्स आप टेलीग्राम से ले सकते हैं अलग अलग चैनल से, जिससे मैं 1-2 चैनल आपको दिखा देता हूँ। खुद कोड भी कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग आती है, तो नहीं आती तो आप बहुत सारे चैनल से ले सकते हैं, जैसे कि ये है कॉन्फिग्स बाय अभी क्रैकर, और भी चैनल्स हैं आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सब मेरे चैनल नहीं है फ्रेंड्स, किसी और चैनल्स हैं, तो रेडिट भी उन्हीं का होगा। यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। फ्लिक्स कॉन्फिग एक और है, ये भी एक चैनल है, यहाँ से भी आप कॉन्फिग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्फिग्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं जिसके भी कॉन्फिग आपको चाहिए। इसके अगर आपको वूट चाहिए तो आप वूट सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर वूट का कॉन्फिग मिल जाएगा। तो देखिए कॉन्फिग भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया था। जैसे इस कॉन्फिग का एक्सटेंशन है .sccfg, यानी ये स्ट्रॉम में चलेगा। स्ट्रॉम क्या है, चेकर है। चेकर आपको पुराने वीडियो में मैंने बताया था, अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। प्रॉक्सीलेस भी होते हैं, प्रॉक्सी वाले भी होते हैं, तो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी कि ये कौन सा है। जैसे यहाँ लिखा है पब्लिक, यानी ये प्रॉक्सी वाला है, प्रॉक्सीलेस नहीं है। तो आपको .nm.loli मिलेगा तो वो आपको ओपन बुलेट सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है, और .sccfg मिलेगा तो स्ट्रॉम सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है। तो मैं आपको अब क्रैक करके फाइनली अकाउंट दिखा देता हूँ। तो मैं कॉम्बो यूज़ करने वाला हूँ एक पब्लिक यानी ग्रुप्स में आपको यहाँ पर कॉम्बो मिल जाएगा जो सबको ही एक्सेस कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक पब्लिक कॉम्बो से निकाल के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्राइवेट बनाने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट कॉम्बो बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको प्राइवेट हिट्स मिलेंगे, यानी आपके ही पास रहेंगे वो अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। याद रखना है आपको कॉम्बो फ्रेश बनाना है। आज बनाकर आप 2-3-4 दिन बाद यूज़ करेंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर उससे ज़्यादा देर तो नहीं चलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कॉम्बो पब्लिक यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको स्ट्रॉम से करके दिखाने वाला हूँ। स्ट्रॉम भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर मैं स्ट्रॉम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फिलहाल मेरा स्ट्रॉम का वर्जन है करंटली 2.8 समथिंग। तो यहाँ पर आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉम की फाइल मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ से मैंने मूव कर ली है यहाँ पर डेस्कटॉप पर, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉम ओपन हो चुका है।
यहाँ पर आपको पहले से बहुत सारी कॉन्फ़िग मिल जाएंगी, इनमें से बहुत सारी वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग भी हैं। तो यहाँ पर आपको लोड पर टैप करके अपनी कॉन्फ़िग लोड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने NordVPN की कॉन्फ़िग डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको वो लोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी NordVPN की कॉन्फ़िग है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लोड हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर 160 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लेनी है। ये बॉट्स होते हैं, इससे आपको 160 180 इतना काफ़ी होता है। फिर आपको यहाँ 3 लाइन पर टाइप करके कॉम्बो एंड प्रॉक्सी वाला सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर अपनी कॉम्बो लिस्ट लोड कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको अपना कॉम्बो लोड कर लेना है। मैं कॉम्बो लोड कर लेता हूँ यहाँ पर अपना। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ये वाला कॉम्बो। तो यहाँ पर हमारा कॉम्बो लोड हो चुका है। इसके बाद अगर आपकी कॉन्फ़िग प्रॉक्सीलेस है तो आपको यहाँ पर इन्हें डिससेलेक्ट कर देना है। अगर प्रॉक्सी वाली है तो आपको प्रॉक्सी डाउनलोड करनी है। पेड यूज़ करेंगे और अच्छा होगा। नेटफ्लिक्स जैसी साइट के लिए आपको पेड प्रॉक्सी यूज़ करनी होती है, और फ्री साइट के लिए मतलब लो प्रोफाइल वाली साइट्स के लिए आप फ्री प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे proxyscript.com से। यहाँ पर मैं proxyscript.com ओपन कर लेता हूँ। इनमें से आप कोई भी HTTP, SOX4, SOX5 कोई भी प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, पर HTTP थोड़ी स्लो होती है। मैं रिकमेंड करूँगा आप SOX4 या SOX5 यूज़ करें। फिलहाल यहाँ पर मैं SOX4, SOX5 दोनों ही यूज़ कर लेता हूँ। आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने SOX4 और SOX5 प्रॉक्सी डाउनलोड कर ली हैं। पहले मैं यहाँ पर SOX5 प्रॉक्सीज लोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने SOX5 प्रॉक्सी लोड कर ली। अब मैं यहाँ पर SOX4 भी लोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी प्रॉक्सीज भी लोड हो चुकी हैं। फिर आपको यहाँ पर होम पर आ जाना है और फिर आपका सब कुछ सेटअप रेडी है। आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट्स एंड लिस्ट में आना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितने अकाउंट्स क्रैक हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर सबका मतलब समझा देता हूँ। बैंड वाले बेकार हैं, टेस्टेड मतलब कितना टेस्ट हो चुका है, बैड यानी जो काम नहीं कर रहे हैं, यानी जिसके कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, अननोन यानी जिसका ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या है, फ्री यानी वो अकाउंट्स तो हैं पर उनमें कोई भी सब्सक्रिप्शन एक्टिव नहीं है। हिट्स में अगर आपको जो मिलेगा वो आपके क्रैक्ड अकाउंट्स होंगे जिनमें कि कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप या जो भी हो वो होगी। तो हिट्स में जो भी होंगे वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉलम है हिट्स, फ्री, अननोन। हिट्स वाले में आपको मिल जाएंगे हिट्स वाले जितने भी अकाउंट आएंगे। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है, जितना बड़ा आपका कॉम्बो रहेगा उसके हिसाब से। तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, ज़्यादा टाइम तक वेट करना है। फिलहाल मैं पब्लिक कॉम्बो यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत फ्रेश कॉम्बो नहीं है, इसलिए हिट्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पर आपको टोटल लोडेड कॉम्बोज देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर एक्टिव प्रॉक्सीज, बैंड प्रॉक्सीज, टोटल प्रॉक्सीज ये सब मिल जाएंगी। प्रॉक्सी यहाँ पर ऑटो अपडेट होती रहेंगी। ऑटो अपडेट मतलब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको ऑटो अपडेट को ऑन कर लेना है। ये सिर्फ SOX5 से सपोर्टेड है, ताकि आपकी प्रॉक्सी एंड ना हो, ताकि ये प्रॉक्सीज रिपीट होती जाएँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर अकाउंट्स क्रैक होकर मिलने लगेंगे। अगर आपका कॉम्बो प्राइवेट रहेगा तो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। फिलहाल मैं पब्लिक को पुराना यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए अभी तक एक भी हिट्स नहीं आया है। लेकिन ये अगर आप 1-2 घंटे छोड़ देंगे तो मतलब ठीक ठाक आपको हिट्स मिल जाएंगे प्राइवेट कॉम्बो पर 1-2 घंटे में ही। तो इस तरीके से तो यूज़ हो गया स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर का। अब स्ट्रॉन्ग के बाद अगर आपके पास कॉन्फ़िग है ओपन बुलेट की, तो उसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। और फ्रेंड्स वहाँ पर हिट्स वाले सेक्शन में आपको वहीं पे जब हिट्स आएंगे तो उसे आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके वहीं आपको सेव का बटन मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने हिट्स को सेव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ओपन बुलेट यूज़ करके दिखा देता हूँ। आपको ओपन बुलेट कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर है हमारा ओपन बुलेट सॉफ्टवेयर। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लॉन्च बटन पर टैप कर देना है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपके सामने लोड हो जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आपको यहाँ पर वर्ड लिस्ट ऐड करनी है, यानी अपनी कॉम्बो लिस्ट ऐड करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉम्बो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कॉम्बो लिस्ट अपनी। कॉम्बो लिस्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप भी सिलेक्ट कर देना है उसी वक्त ऐड करते वक्त कि कौन सी है, मेल पास, यूज़र नेम पास कौन सी। मेरी फ़िलहाल मेल पास यानी ईमेल और पासवर्ड वाली। फिर आपको यहाँ पर
आ जाना है। कॉन्फ़िग्स में देखिए जितनी कॉन्फ़िग्स पहले से इसमें मिली हुई हैं यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िग ऐड करनी है तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर में जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा इसी एनोनिमली मॉड होस्टिंग मास्टर के अंदर। यहाँ पर आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा कॉन्फ़िग्स नाम का, और नीचे आपका ओपन बुलेट सॉफ्टवेयर है। तो ये उसी की फाइल है सारी। तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग्स फ़ोल्डर में आके अपनी कोई भी कॉन्फ़िग डाउनलोड करके जो आपने खुद कोड की हो उसे आपको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। तो वहाँ पर आपकी कॉन्फ़िग शो हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक कॉन्फ़िग पेस्ट कर रखी है, उसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कॉन्फ़िग मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर डाली हुई थी। तो ये कॉन्फ़िग भी यहाँ पर आ चुकी है। तो वर्ड लिस्ट रेडी है, कॉन्फ़िग रेडी है। अब प्रॉक्सीज़ की बात रही। तो प्रॉक्सीज़ यहाँ पर मैं पहले लोड किया था, डिलीट ऑल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको इंपोर्ट पर टैप करके प्रॉक्सीज़ लोड कर लेनी है। यहाँ पर मैं प्रॉक्सीज़ लोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने SOX4 प्रॉक्सी लोड कर ली। फिर आपको यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर देना है कि कौन सी प्रॉक्सी है आपकी। SOX4 है मेरी, मैं करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रॉक्सीज़ लोड हो चुकी हैं। फिर आपको यहाँ पर रनर में आ जाना है और आपको यहाँ पर न्यू पर सेलेक्ट करके कॉन्फ़िग सेलेक्ट करनी है अपनी। कॉन्फ़िग मैं उल्लू की यूज़ करना चाहता हूँ। वर्ड लिस्ट कौन सी यूज़ करनी है, मैं ये वाली यूज़ करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। फिर आपका सब कुछ रेडी है। बॉट्स आपको 150, 160, 180 इतना ही रखना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 160 कर देता हूँ। फिर यहाँ पर प्रॉक्सीज़ आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका कॉन्फ़िग प्रॉक्सी लेस है तो आप इसे ऑफ़ कर दें, प्रॉक्सी वाला है तो ऑन करना है आपको। फिलहाल मैंने प्रॉक्सी वाला यूज़ किया है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर इसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको इसे टैप कर देना है। यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। इसे मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेम कॉन्सेप्ट वही है। बैड, रिट्राइज, हिट्स में जो आएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और यहाँ पर हिट्स जितना होगा उतने आपके अकाउंट्स क्रैक्ड हो जाएंगे, मतलब उतने क्रैक्ड अकाउंट्स आपको मिलेंगे। फिर उनमें भी आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसे पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉम या फिर ओपन बुलेट यूज़ करके क्रैक कर सकते हैं अकाउंट। अब ओपन बुलेट के भी बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ एनोनिमली वर्जन, यानी इसमें सिर्फ .nm वाली कॉन्फ़िग चलेंगी। और भी इसका बहुत सारा वर्जन होता है जिसमें .loli या अलग अलग कॉन्फ़िग चलती है। तो उस सब सारा सॉफ्टवेयर, सारा वर्जन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आपको पूरा एक ज़िप फाइल दे दूँगा जिसमें ये सारे टूल, सारे सॉफ्टवेयर सब होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप स्ट्रॉम और ओपन बुलेट को यूज़ करके अकाउंट्स क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया किस तरीके से आपको कॉम्बो लिस्ट बनानी है, कहाँ से आपको प्रॉक्सी लेनी है, कहाँ से आपको कॉन्फ़िग्स लेनी है। तो इस पूरे स्टेप को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपके लिए ये बहुत आसान काम हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ RDP में आप ये सब क्रैकिंग करें। कंप्यूटर में ना करें तो अच्छा होगा, कर सकते हैं बट RDP में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सारी फाइल्स आप सेव कर सकते हैं, स्ट्रॉम की या ओपन बुलेट्स की। हिट्स पे टाइप करके राइट क्लिक करके सेव ऑल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं सारी फाइल्स को, सारे आपके हिट्स को। आपको एक एक करके नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सारे अकाउंट्स क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत है, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछिए, आपको मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई स्टेप में कन्फ्यूजन हो रहा है तो रिकमेंड करूँगा आप रिवाइंड करिए वीडियो को, वापस से देखिए। थोड़ा कोई स्टेप जो नहीं समझ में आया उसको वापस से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने वीडियो में इसीलिए कोर्स में एक भी पार्ट स्किप नहीं किया है। जैसे कि आपको कुछ लोग कोर्स देते हैं, पेड देते हैं, तो उनमें भी ये नहीं दिखाते कि आपको कई सारी साइट्स का डंप करना है, कौन सी साइट का डंप करें, कैसे आप डंप करें। आपको वो एक जल्दीबाजी में करके दिखा देते हैं, कैसे डीहैश करें, कई लोग ये भी नहीं बताते। तो आपको मैंने पूरा दिखाया है बिना कहीं भी स्किप या कट किए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि मैंने किया था तो बहुत जगह प्रॉब्लम आई थी और मुझे सिर्फ 2 मिले थे डंप डेटा, उनमें से एक हैश थे और एक डीहैश थे। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आप लिंक्स पे जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी आपको रिजेक्ट करनी है, कौन कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है अपने कॉम्बो लिस्ट के लिए, ये मैंने आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया है पूरा। हो सकती है ये वीडियो यूट्यूब रिमूव कर दे, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियो का एम है एजुकेशनल पर्पसेस, ताकि आप समझ सकें कैसे ये काम करता है, कैसे ये पूरा स्टेप जो है, कैसे ये क्रैकर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके इंस्टाग्राम की भी कॉन्फ़िग आती है, उससे अगर आप क्रैकर यूज़ करेगा कोई भी तो वो रैंडम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी ले सकता है। तो इस तरीके से आप अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। मतलब मैंने पूरा आपको ओवरव्यू समझाया है कि किस तरीके से क्रैकर इसे यूज़ करते हैं आपके अकाउंट्स को क्रैक करने के लिए। इस वीडियो का कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि आप क्रैकिंग करें, मैं कोई भी लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। और इस वीडियो को अगर पसंद आया, सीखने कुछ मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।